हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी सुभाष जी का हम पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करते हैं कि आज इस छठ महोत्सव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी आए हैं। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से एक पूरे भारत के अंदर ये संदेश जाए कि सुभाष जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन के आशीर्वाद से जो है जो राज्य स्तरीय जो भव्य कार्यक्रम सरकार दूसरी बार मना रही है, एक हर तरीके का मैसेज पूरे भारत देश में जाए। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसको बढ़िया से बढ़िया इसको कवरेज करें। और जैसा कि आज कार्यक्रम जैसे आपको मालूम ही होगा 25 तारीख से नहाय खाए के साथ एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और आगे की जो है जानकारी मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आप सबके समक्ष माननीय मंत्री जी रखें। सर्वप्रथम तो मैं आज हमारे जो साथी मैनेजमेंट के आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी प्रेस के बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि तादाद में आप पहुँचे हैं। देखिए, छठ पूजा का कार्यक्रम बहुत बड़ा है, देश के लिए संस्कृति का कार्यक्रम है। हमेशा आपके सामने क्षेत्र की स्पिरिट में मनाया गया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाने का इस दूसरा वर्ष है। तो बड़ा धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं इसके लिए कहूँगा किस प्रकार से हमारी माताएं 4 दिन लगातार व्रत रखती हैं, उसके बाद अपना अर्घ देती हैं अगले दिन। तो इस प्रकार के वो एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, उनकी कामना के लिए, उनके सुखी परिवार के लिए, समाज के अच्छे कल्याण के लिए हमारी बहनें, हमारे भाई व्रत रखते हैं। ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक व्रत रहता है। इस व्रत को हम लोगों को भी, जैसे बिहार की संस्कृति है इसी प्रकार उत्तरांचल की संस्कृति है, उसको हरियाणा प्रदेश इस प्रकार से मनाने जा रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी से मैंने रिक्वेस्ट कर दी। पिछली बार भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया गया था। इस बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी 27 तारीख को ठीक नम का 8 बजे इसी पंडाल में यहाँ पहुँचेंगे। मैं कहूँगा इस कार्यक्रम में वो क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध करूँगा, प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करूँगा, देश की जनता को भी कार्यक्रम के कहूँगा। कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं उनसे देखें, वर्षों के माध्यम से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार का तो मैं कहूँगा उसके अंदर बिहार का, यूपी का जो हमारा वहाँ के संस्कार है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस गति को हरियाणा प्रदेश बड़ी खुशी से मनाता है। तो बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं इस छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मंत्री जी, पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है यहाँ पर कुरुक्षेत्र ब्रह्मस्वरूप गीता जयंती हो चाहे छठ पर्व है, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो उससे पहले कभी देखिए, ये वो स्थल है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और वो ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म सरोवर के तट पर ये छठ पूजा का कार्यक्रम करना बहुत सौभाग्य की बात है। ये कुछ क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कहूँगा जितना भी हमारा ये उत्तरांचल पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, इन सब का, बहनों का, भाइयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ब्रह्म सरोवर के ऊपर बैठकर इसका, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस स्थल पर ये कार्यक्रम होना बहुत बड़ा हमारा स्वागत है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इतने बड़े महापुरुषों की हम जयंतियाँ मनाते हैं। ये अगर कार्यक्रम शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। तो इसी प्रकार से छठ पूजा कार्यक्रम भी ये अलग अलग हमारे जो साथी थे, अलग अलग शास्त्री जी, तोष पासवान जी, सभी साथी अलग अलग ग्रुपों बनाते थे। इन सबको एक कर हमने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उस क्षेत्र में करने का प्रयास किया था। पहला साल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी खुशी की लहर यहाँ से गई और सेकंड टाइम भी यहाँ पर बहुत खुशी की लहर हुई। और मैं एक अपनी मन की बात कहता हूँ कि मेरी खुद की मैडम भी ये अपना छठ पूजा के समय पर पूरा व्रत रखती थी लगातार ज़्यादा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, उनको भी कहूँगा कि आप छठ पूजा का फास्ट रखेंगे। उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं उत्तर की जनता को, हमारी बहनों से भी कहूँगा कि यहाँ का हमें प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे अपने समाजों से, अपने वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के अंदर। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए किस प्रकार से कल्याण के लिए हम ये छठ पूजा का व्रत करते हैं। बहुत बड़ी गांव-गांव में, शहर में बसें भी जाएंगी, उनको माताओं को लेकर आएंगी, ऐसा भी। देखिए, हरियाणा सरकार से मैंने ये निर्णय भी लेके दिया। जैसे मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, अपने पासवान जी बैठे हैं, अपना नाम क्या, अपने साथी बैठे हैं, मैंने कहा था कि जितनी बसें की जरूरत होगी आपको प्रदेश से उतनी बसें होंगी। यहाँ पर टेंट की व्यवस्था अभी हमने सरकार की तरफ से कराई है। टोटल यहाँ पे जो गायक आ रहे हैं वो भी सरकार की तरफ, जितना बड़ा अरेंजमेंट है हरियाणा सरकार के लिए, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम सबकी रिक्वेस्ट को माना और इतना बड़ा भारी बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन करने का। मैडम उमा सुधा भी रखते थे इस वक्त को, क्योंकि सूर्य की उपासना का पर्व है ये। देखिए,
मैडम सूर्य उपासना का जो उपास था और अर्घ देती मैडम यहाँ पर उनके साथ, उनको बड़ा अच्छा लगता था सरोवर के अंदर इस प्रकार से अर्घ देना। ये एक बहुत बड़ा पर्यावरण को भी शुद्धि के लिए है और बहुत बड़ा समाज के कल्याण के लिए मैं कहूँगा ये व्रत रखा जाता है, परिवार के लिए, उसकी खुशियों के लिए रखा जाता है। तो मैं कहूँगा इससे मैंने पहले भी कहा है ये हमें प्रेरणा स्रोत है। और छठ पूजा का जब भी ये आएगा कार्यक्रम, मैं दावे से कहता हूँ उनका पुलिस इनके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनके साथ खड़े मिलेंगे। हर वर्ष इसी तरह राज्य स्तरीय का कार्यक्रम इस पर पहले छोटा सा कार्यक्रम होता था, अब राज्य स्तरीय हो रहा है। पहले बहुत छोटे स्तर पे कार्यक्रम होता था। देखिए पहले छोटे राज्य स्तर पे स्तरीय होता था क्योंकि हमारे साथी अलग अलग पार्ट में करते थे। इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सभी साथी एक मंच पे आए, बड़ी खुशी की बात है, एक मंच पे आए। पिछली बार भी आए, अब की बार भी एक मंच पे आ गए हैं। एक मंच पे आगे बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, सरकार इसको करवाने जा रही है। मैं इसमें लिखूँगा धन्यवाद। मैं प्रेस से बंधुओं से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा, क्षेत्र की जनता से और देश की जनता से इस कार्यक्रम में अवश्य आए। ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम है। मंत्री जी, पूर्वांचल समाज मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई है, पिछली बार आए थे, अब की बार दोबारा फिर सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहे हैं। हमेशा आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सेनानी, तब भी हमेशा आते रहे हैं। लगातार अभी 2 बार ये फंक्शन हुआ है, दोनों टाइम पे मुख्यमंत्री बने, पिछली बार भी अब भी आए हैं। तो इनकी एक डिमांड है कि धर्मशाला की, और जेन्युइन डिमांड है धर्मशाला की, तो मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूंगा। मैंने KDP की यहाँ पर एक जगह देखी है, उस मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने उसका बैठ तैयार करा दिया है। नहीं हो सकता है। हाँ, मैं वो दिखा के उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी बात को मान लिया जाए। देखो हम सबका पूर्वांचल हमारे साथियों का, मेरा भी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 100% जगह इनको दी जाए। क्योंकि एक ऐसा होता है कि हमारी बहनें ज़्यादातर 4 दिन रहती हैं वहाँ पर, वंशों के ऊपर उनको रहने के लिए अच्छी बिल्डिंग का आयोजन हो जाएगा धर्मशाला का, तो आराम से अपने स्थल पहुँच सकेगी और वहाँ से यहाँ पर ये अच्छा कार्यक्रम हर्षोल वर्ष में हो सकेगा। 25 तारीख को हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बड़ी सौगात है। देखिए ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य की गीता जयंती का अवसर भी है और उसके तहत बहुत बड़ा एक कार्यक्रम और भी होने जा रहा है। उसके अंदर 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं साथ में उनकी बहुत बड़ी देन है, उनकी ट्रैक्स उनकी देन है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी उनकी देन है, बहुत सी चीज़ें समझ सुधार देके गए हैं। और हमारी गीता जयंती के अवसर पर यहाँ आने का बहुत बड़ा इसका कदम बढ़ जाएगा, जब देश के विदेशों तक इस बात की आवाज़ जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गीता जयंती के अवसर पर पहुँचे हैं। कि हम सबका क्षेत्रवासियों का तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और तहे दिल से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और एक तो हम लोगों को सिख म्यूजियम की बहुत देर से डिमांड थी, वो 5 एकड़ में वो भी जगह हमने दी है, वो लेके जाएंगे। और एक और डिमांड थी हमारे यहाँ पे, एक रविदास समाज का एक बड़ा म्यूजियम बनना था, उस म्यूजियम के लिए भी वो यहाँ पर घोषणा करके जाएंगे। दोनों डिमांड बड़े अच्छे समाज के लिए थी, दोनों समाज हमारे समाज को पूरी करके जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो कुछ मांगेंगे हम सबको देके जाएंगे। ये कर रहे थे उस पर